तो आज हम लोग ऑडिट फाइनलाइजेशन कर रहे हैं आक्षन आनाम साड़ी का। तो ये टैली डाटा है हमारा। स्टार्ट करते हैं इसको। मैं शुरू में बताना चाहूँगा स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं अपनी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आओ। यहाँ पर अपनी डिफरेंस है का रीज़न है ये फर्क हमने 1 फरवरी को चालू किया। आओ। वो ऑडिट नहीं हुई, उस समय जो एक्चुअल डाटा थे उसके बेस पे हमने डाटा को स्प्लिट किया है। तो बाकी हमने क्रेडिटर के बैलेंस डाल दिए एज पर स्टेटमेंट, कैश इन एंड एज पर के हिसाब से डाल दिया है। बैंक एंट्री अगर की थी, बैंक अकाउंट का ओपनिंग डाल दिया है, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई परचेस सेल है कितना है, प्रॉफिट लॉस भी सब हटा दीजिए, ओपनिंग को बताइए। फिर डाटा का स्प्लिटेड एज इट इज है, एक बार भी ऑडिट नहीं किया। ये हमने ओपनिंग हटा दिया। ये 548/31 है ना, ये नया कैपिटल अकाउंट क्रिएट करिए। इसका प्रोप्राइटर है अनुराग हाउस। देखिए ऑलरेडी है क्या इनका अकाउंट, क्रिएट करिए। अनुराग कैपिटल। कैपिटल ओपनिंग डालिए, दिख रहा है ऊपर पर, ओपनिंग डालिए। 548931। कितना हो गया सर, फिर बैलेंस आ रहा है। तो चेक करते हैं। तो हम जा रहे हैं वापस से ट्रायल बैलेंस में। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस F12 YY कंट्रोल ले। तो अपन को डेबिट चाहिए। डायबिटीज है अपने पास। हाँ, फिर डेबिट करिए इसको, डेबिट ट्रांसफर दें। करिए ना। डिस्कस करेंगे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस दिखानी पड़ेगी। कंट्रोल एंड एट सेव। इसी को तो डेबिट करना था बेटा, तो इसको डेबिट करना है। इसीलिए इसी बैलेंस को तो डेबिट करना और इसको डेबिट करना। बैलेंस नहीं दिखा रहा है, वही जाएगा, लेकर आता है आपसे गेटवे से। लेजर अल्टर बैलेंस ना सही करना। फाइन जो है वो बैंक से हुआ है, फिलहाल कोई इशू नहीं है। देख लीजिए एक बार घूम लीजिए, बैंक से हुए हैं। क्रेडिट क्यों हुए होंगे, ड्राइंग का रीज़न है ये लोग अपना पर्सनल यूज़ के लिए टिकट करवाते हैं, रेलवे टिकट रिजर्वेशन कराते हैं टैक्स में, तो टिकट कैंसिल हो जाती है, वो क्रेडिट कार्ड है। ओके, ये जस्टिफाई है। 15,000 राउंड, ये राउंड फिगर है। बैंक से निकाले ना एज पर बैंक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम। इंक्लूडिंग टैक्सेस में आते हैं हम लोग। टैक्सेस ACBC 2.5। ठीक है, चेक करता हूँ। कॉलम वेरिफिकेशन हो गया है कि करना है कॉलम वेरिफिकेशन। कर लीजिए, वेरीफाई हो चुका है, एक बार करिए।
जीएसटी से वेरीफाइड भी है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर भी है 3B से, तो अप्रैल का चेक कर लेते हैं। मई, जून, Q2, Q3, Q4, इसको हम लोग से मैच करेंगे। आ, ये अप्रैल में कुछ भी नहीं है, मई में चेक करें इतना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं मई में। सेल 8 35 3B जून। देखिए जो ये कैश से एंट्री है, तो शायद कैश मैच के लिए हुआ होगा। जीएसटी डला हुआ है। जून में क्या है, जून से मैच कर लो, जून में देख लो ना यहाँ के गया। तो 30 तारीख डेट डाल दो, 30 से डाल दो, डिलीट कर दो। ओके, तो अप्रैल में हमारा सेल नहीं दिखाया था, मई में दिखाई हुई है सेल, देख रहे थे मई में कितनी है, 4,50,420। मई F5 Ctrl A, देखिए 450 420, 450 420, 11261, 11261। सी और SGST 2.5% है, ठीक है। अब अपन जाते हैं Alt F2, 1/6 से 30/6 तक, जून 782,860, 19,571.5। ओके, मैच हो गया। अब अपना सेकंड क्वार्टर चालू करते हैं, जो कि है 1/7 से 31/9, सॉरी 30/9। ये हमारा Q2 3B, 9,92,855, 992,855, 24,821.38, 24,821.38, ठीक है। व्हाट्सएप प्लीज, हाँ इसमें आएगा ना मोटर मोटर पे ओके, तो ये सेकंड क्वार्टर मैच हो चुका है। अब थर्ड क्वार्टर चलते हैं। Alt F2, 1/10 से 31/12, 3858785, 3858785, 96,469.63, 96,469.63 मैच है। अब अपन चलते हैं फोर्थ क्वार्टर, जो कि है 1/1 से 31/3 तक। ये आपका फोर्थ क्वार्टर, 4,336,870, 118,373। ओके, ये मैच नहीं है बिकॉज हमारा यहाँ पे वो होगा रेंट का, इसीलिए है, कुछ तो था मेरे को याद है। ओके, ये यहाँ पे मैच क्यों नहीं हो रहा, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक रेंट पे किए थे हमने, उसका है, तो उसके लिए हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस, चलते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सैलरी क्रेडिटर्स, आई थिंक सो। क्या नाम है जो जो दो लोगों को रेंट देते हैं, कशिश समझ आया। अपने पता नहीं।
शॉप रेंट ओके वेट अ मिनट इस है लेकिन इसमें चेक कर रहा था पहले यहाँ पे देखिए रेंट नहीं दिखा कैश में सेल दिखा है ये सेल्स का है लेकिन ये उसमें दिखा कि नहीं है इसको चेक कर लेते हैं अपन DAS क्वार्टरली F5 कंट्रोल A एंड ये आ तो रहा है 4336870 4336870 प्लस 165870 4502740 4502740 ये टेक्स्ट मैच करे थे अपन 9952.2 प्लस 108421 108421.75 1183739 1183739 फोर्थ क्वार्टर भी मैच है एक्यूरेट मैच फिर नीचे जो लिखे ना रिवर्स चार्ज जाता बट एक्सपेंसिव में होगा वोटर रेट 5 से मैच चारों क्वार्टर मैच हुए हाँ क्वार्टर प्लस में अभी एक सेकंड हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार 104 हम लोग इसको मैच करें 2.5% मैच है कि नहीं है 104217900 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100 260 ओके एक सेकेंड इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100 260544.75 चलेगा डिफरेंस बाकी ये तो अपना मैच है लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ 165870 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 9952.2 परफेक्ट मैच है अब अपन चलते हैं किसमें RCM के लिए फ्राइड में ट्रायल बैलेंस चला जाए प्रॉफिट लॉस ट्रेड एक्सपेंसेस आर्ट F5 क्वार्टरली ओके अब इसको चेक करते हैं हम लोग पहले तो फर्स्ट क्वार्टर का जो कि है अप्रैल मई जून ये जून RCM नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है बेसिस किया है में डाला है क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर देखते हैं 16656 16656 विदाउट टैक्स है तो सर जीएसटी होगा तो चेक करते जीएसटी वापस मिलता है इसलिए अपन नहीं किया हम डाल दिया हैं पैसे वो मिला के डाल दिया तो 16656 मैच हो गया अब चलते हैं थर्ड क्वार्टर ये थर्ड क्वार्टर 17605 ऐसे एक्स्ट्रा कैश जाने मुझे कैश होगा जो RCM में नहीं गया होगा वो भी होगा जाने जैसे फाइनल कर रहे हैं 18393 अच्छा अपन जाते हैं फोर्थ क्वार्टर में 32750 फोर्थ क्वार्टर में भी अलग है 18 डिफरेंस स्टेज किया होगा ना या परचेस पे लगा होगा जो हमने RCM नहीं किया है क्यों होगा तो छेड़ा नहीं कोई बात बड़े
परचेस मैच क्योंकि करें DAP परचेज रजिस्टर हम लोग मैच करेंगे एक बार आल्ट F2 इसको हम लोग सिर्फ GST कैलकुलेट करके मैच करेंगे F5 कंट्रोल A कंट्रोल N ओके पहले हम लोग 5% में मैच करते हैं 4868.409.17 into 2.5 divided by 100 4868 into 2.5 divided by 100 121710 तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा बेस्ट आइडिया तो बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं 25 में जाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस का प्रॉफिट एंड लॉस परचेस 5% Alt F2 escape enter Alt F8 control A है ना तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे देखिए मिल गया 5663 ये 12% क्यों आ रहा है ओके इसमें डिस्काउंट नहीं है इसमें भी नहीं है ओके हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कंट्रोल C या कंट्रोल N ये देखो परचेज GST 5% परचेज रजिस्टर में 4868 था 4774 हो गया 5% की बात कर रहा हूँ इस कॉलम में भी कुछ तो ये हमारा नेट अमाउंट आया है 5% टैक्सेबल का इसको निकाले थे टैक्स 2.5% 119167 1636 कुछ ओके तो देखो ऊपर कितना था 121710 और 119 आया है 25 रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ओके अपन IGST 5% जा रहे हैं कैंसिल है हाँ उसमें जाओ कितना रिटर्न है 95,000 रिटर्न है रिटर्न ही है और कुछ है तो पता ओके हाँ जोड़ के भी दिखा रहा था ना नेट दिखा रहा है घटा के परचेस हो रहा था या नेट ले रहा है बैलेंस ले satisfied? IGST 5% को चेक करते हैं अपन
ओके, तो 5620,613.08 माइनस 28816.4 माइनस 1243, 5590553 आया है टैक्सेबल वैल्यू इंटू 5%, 279527 परफेक्ट मैच है। ओके, अब हम चलते हैं 12% में। ये Alt F8 कंट्रोल एन, तो यहाँ पे डिस्काउंट तो है नहीं, अपन डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 195350 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, 11721 मैच है। पैसों का डिफरेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18%, कंट्रोल एन 13888 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, 1249.92 मैच है। 28% हो जाते हैं। कंट्रोल एन 5078 इंटू 14%, 710.94, रोजी बैटरी से हम लोगों ने परचेस किया हुआ है, चलेगा? परचेस दिखा रहा है। IGST 12% चेक करते हैं। तो फिक्स सेट करेंगे। मैं पूछा था मैं, बट 2B में आया ना। हाँ, तो 70250 इंटू 12% टैक्स है, एक सेकेंड, प्लस 450, 8484 मैच है। 450 को हमने ऐड कर दिया फ्रेट के रूप में, परचेस मैच है। तो जी बैटरी को पिक कर लो, सेट मिलेगा, जनरल भी करना। F7 कैसे है? बैटरी फिक्स सेट, बैटरी ऑलरेडी है। वही सर, F7, इसको हम बैटरी क्रिएट करें, बैटरी अकाउंट, बैटरी फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पे आएगा 507813, यहाँ पे होगा डेबिट SGST 14%, 710.94, डेबिट GST 14%, 710.94, क्रेडिट में आ जाएगा हमारा रोजी बैटरी, जो कि था टोटल अमाउंट बैठा था एक सेकेंड ना, छः हजार 500। यहाँ पे क्रेडिट में राउंड ऑफ है 0.01 का, ये हो गया मैच, ठीक है। रेशन चेंज करना है, ये चीज़ चलिए, हट गया परचेस में से। और ये एक और परचेस था गुरु नानक प्लास्टिक से, मैंने भी इसमें डायमंड हो गया।
अभी ट्रायल बैलेंस वापस डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस F12 हो गया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैच हो चुका है, इसको अपन क्लोजिंग एंट्री मार दें। तो इसके लिए हम मारेंगे क्लोजिंग एंट्री, देखिए 2.5 है और 6 9, 2.5 6 9 14 तीनों हैं, 5 12, चलिए इसको मारते हैं अपन। F7 1 मार्च 31 मार्च को मारेंगे हम लोग। डेबिट में आपका आएगा SGST 2.5%, 141,381.41। डेबिट में अपना CGST, ये हम लोग क्लोजिंग एंट्री मार रहे हैं 141,381.41। क्रेडिट में आएगा आपका GST पेड, या GST ले दूँ? ओके, अभी हम लोग GST ले लेते हैं, फिर देख लेंगे क्या करना है। यहाँ पे बीइंग क्लोजिंग एंट्री, ये एक हो गया, देखिए 1 सेकेंड, क्या गड़बड़ आ गया। ओके, यहाँ पे ऐसा हो गया। ओके देखिए, ये मैच हो गया है। अब हमें इसको मैच कर देता हूँ, और ये डेबिट वाले 6 9 14 और IGST 5 और 12, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करते हैं F7 31 मार्च को। डेबिट में आएगा हमारा GST, बिकॉज जो हमारा बाकी CGST SGST 6 9 14 वाला है, उनका जो बैलेंस है वो डेबिट है, तो उसको हम लोग ठीक कर क्लोज करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो GST को हम लोग अभी डेबिट कर रहे हैं 1 रुपये से। क्रेडिट में आ जाएगा SGST 6%। अगर मैं इसको 1767.48 करता हूँ, 1 रुपये का बैलेंस बच रहा है 8.48। देखिए बैलेंस नील हो गया। अभी इसको हम लोग CGST को कर देते हैं 1768.48। SGST अभी हम लोग 9% को करेंगे क्लोज। ये फिक्स एसेट वाला भी क्लोज कर दो ना, 14% में था। ये तो 9 है, इस पे जो अपन ने बैटरी में दिया था। ओके देखिए, सारा हो चुका है। SGST का 6% 00, 9% वाला 00, 14% का 00 बैलेंस, IGST और 5 और 12 दोनों का 00 हो चुका है। ये सारे अमाउंट मैच है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, GST में ये अमाउंट टोटल डाल देंगे, जो कि है 295,469.89। अभी देखिए यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ होगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीइंग क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग एंट्री हो चुकी है। अभी इससे क्या इफेक्ट आएगा, जो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस था उसका बैलेंस नील हो जाएगा, ओनली GST को छोड़ के। देखिए सारा बैलेंस नील हो चुका है। GST क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने GST में ही डाला है इसको। तो नेट डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 29,675.86 डेबिट बैलेंस।
जीएसटी रिसीव रिसीव हो रहा है। जीएसटी पेमेंट ठीक, खोलो खोलो। चालान पेमेंट हुआ टाइम से। वेरीफाइड तो इसको भी मैं इसमें तो अभी होल्ड करो। ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पेमेंट किया हुआ है उसको हम लोग पहले तो चालान से मैच करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। पोर्टल से मैच करके उसको फिर आगे करेंगे। ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा मैच है ना, तो ये हमारा मैच है। इसमें मैं देख लेता हूँ अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये एक डेबिट बैलेंस है, इसको चेक कर लेते हो क्या हुआ है। 14241, इसको मैं एक सेकंड के लिए मैच कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है कि नहीं। वैसे एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ ही है बिकॉज परचेस करनी है। ठीक है, इसको हम लोग मैच नहीं करने वाली, ये मैच है पहले से ही। तो इसका जो बैलेंस है इसको हम लोग कर देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर की जगह ग्रुप को एडवांस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग घूम लो। तो एक बार हम लोग इसको बैलेंस मैच कर लेते हैं पार्टी के स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टी स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो मैं पार्टी स्टेटमेंट स्टार्ट किया था मैच करना, सो दैट मैं सारा मैच कर लूँ एक बार। लेकिन यहाँ पे एक पहले में डिफरेंस दिख रहा है मेरे को थोड़ा। यहाँ पे देखिए बैलेंस कितना है, 32964। हमारे में बैलेंस है 33430। तो इसको मैच कर लेते हैं। तुम्हारा एक टाइम पे बैलेंस गया था 466, जो कि है एंड ऑफ दिसंबर। तो डायरेक्ट हम लोग एंड ऑफ दिसंबर करते हैं, तो क्या फास्ट मैच होगा। बट देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है, 466 स्टार्टिंग से डिफरेंस आ चुका है। लेट मी कंफर्म इट आउट। हमारे पास ओपनिंग है नहीं, 19193 मैच हो गया। गिव मी सेकंड। ओके, तो इसको हम लोग डाल दे रहे हैं अभी डेबिट बैलेंस में वर्धमान ट्रेडर का। हम लोगों ने पार्टिसिपेंट मैच कर लिया है। कंट्रोल एंटर। यहाँ पे आर्ट क्रिएट कर देंगे क्या, एडवांस टू सप्लायर्स। एडवांस टू सप्लायर्स अंडर आएगा। एडवांस टू सप्लायर है तो हमारा एसेट हो जाएगा करंट एसेट। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए यहाँ से जा चुका है। एक और डेबिट बैलेंस है जो कि है सुमित होलसेल, इसको भी हमें वही करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग डाल देना है, क्योंकि पार्टी मैच हो चुका है, पार्टी का स्टेटमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो हम लोग डायरेक्ट काम करते जाएंगे अभी। यहाँ पे एडवांस सप्लायर्स सेव। ओके, और कोई बच रहेगा डेबिट बैलेंस।
मैं एक बार एडवांस सप्लाईज में जाऊंगा सुमित होलसेल को चेक करने के लिए। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर हो चुका है, BAG। इसका मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग अभी पहले एक बार एक चीज़ में चेक कर लेता हूँ, अकाउंट्स, लेजर्स, अल्टर, हाँ, बादशाह गारमेंट, हाँ यहाँ पे गारमेंट, TALBHAG, बादशाह आलम गारमेंट। कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायल बैलेंस F12। ये हम लोग अभी इसको मैच करते हैं BAG का BAS से। देखिए यहाँ पे ये है। अब मैं इन तीन को मैच करता हूँ, ये तीन क्या है कैसा है। तो हम लोग बादशाह आलम साड़ी के में देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में। 8 मार्च का टाइम है, 8/3 को कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, देखिए स्टेटमेंट में 8 मार्च को। मैं एक बार गारमेंट में भी चेक कर लेता हूँ कि क्या उसके बैंक स्टेटमेंट में है भी कि नहीं है। ओके, तो इसको मैं ठीक करता हूँ गारमेंट में, BAG में, बिकॉज ये साड़ी को नहीं है। इसको मैं डाल दे रहा हूँ सस्पेंस में, सस्पेंस अकाउंट, कंट्रोल A, सस्पेंस अकाउंट, कंट्रोल A, सस्पेंस अकाउंट, कंट्रोल A। तो ये देखिए ये BAS और BAG का मैं दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड ना। बैलेंस 0 है, 149,300 का है ट्रांजेक्शन, मैच हो गया। तो मैं गारमेंट को ही बंद कर दे रहा हूँ। ये हम साड़ी में काम करें क्योंकि साड़ी में हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट कर लिया है, करंट लाइबिलिटी कर लिया है। बात आती है फिक्स एसेट बैटरी की, जो कि अभी हमने खरीदा था। तो बैटरी में हमारा लगेगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगा दो ना। ठीक है, तो ये जून में खरीदा है। तो एज पर रूल 3 अक्टूबर अक्टूबर के बाद अगर मैंने बैटरी खरीदी होती, तो मुझे आधे साल का लगता टैक्स डेप्रिसिएशन। लेकिन उससे पहले खरीदा हो तो मेरे को पूरा साल का देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो मैं नेट में निकाल लेता हूँ कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है। आई थिंक 15% है, चेक कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट करेंगे, Alt A, जनरल में दिखाएंगे 31/3 को। डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर बना होगा तो ठीक है, नहीं तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना, कि डायरेक्ट एक्सपेंस, सही है। टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए हर बार। ओके नाइस। तो इसको मैं भी ₹1 दिखा दे रहा हूँ, क्रेडिट में दिखा दे रहा हूँ, क्या नाम है, बैटरी को। ये बैटरी 5078 है वो। तो मैं अब जाता हूँ Alt C, 5078.13 इंटू 15/100। ये हमारा डेप्रिसिएशन परसेंट है, 15% 5078 का। तो इसको मैं बीइंग बैटरी डेप्रिशिएटेड लिख देता हूँ। ओके, तो हमारा डेप्रिसिएशन लग गया है फिक्स्ड एसेट में। अभी आता है करंट एसेट, कैश इन हैंड। तो इसको हम लोग डेली ब्रेकअप से चेक करेंगे एक बार।
तो डेली ब्रेकअप चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमें दिख रहा है नेगेटिव बैलेंस। अगर तो यहाँ पे हमारा कैश कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेल की एंट्री थी, एडजस्टिंग एंट्री, उसकी मैं तारीख ठीक कर दे रहा हूँ, एक एक को कर दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बैलेंस ठीक हो चुका है। सेम इसका भी करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये अक्टूबर पे है। ओके, तो हमारे पास अक्टूबर के लिए बैलेंस नहीं है। हमारे पास अक्टूबर के लिए बैलेंस नहीं है। क्रेडिट चार्जेस पे हुआ है सारा पेमेंट। बैंक एंट्री हुई कॉन्ट्रा। हाँ, तो इस सिचुएशन को अपन लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। बाकी अभी अपन चलते हैं इसमें कैश का नेक्स्ट वाला, जो कि है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? क्या बैलेंस ऐसे चेक कर लिए थे, बट मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ओके, बैलेंस मैच है, ओपनिंग बताओ। एकदम आपके यहाँ पे रहते हो। विड्रॉल है 19105 का ओपनिंग है। ये मैच हो गया है हमारा बैंक अकाउंट। अब हम चलते हैं एडवांस टू सप्लायर्स। इसमें तो अभी हमने जो डाला वही है। सस्पेंस वेरिफिकेशन बचा हुआ है पापा। दो ट्रांजेक्शन है, एक बैंक ऑफ इंडिया का बैंक का, और एक कलाश दुपट्टा का। ठीक है, तो हम लोग पहले बैंक ऑफ इंडिया का सस्पेंस मैच कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टी बच जाएगा। बैंक से ओके, स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि एमआर ग्रुप को पेमेंट है। एमआर ग्रुप को पेमेंट है ये। एक बार एमआर ग्रुप का जो स्टेटमेंट है, अकाउंट है, उसको चेक कर लेता हूँ। आप देख लो एमआर ग्रुप का अकाउंट स्टेटमेंट है क्या। तो यहाँ हम हम साड़ी के लेजर में जाते हैं, अकाउंट में DAL MR ग्रुप, ये रहा हमारा ग्रुप F2। साल भर में कोई भी परचेज, कोई पेमेंट नहीं है। हाँ, एक ही परचेज एक ही पेमेंट है। अच्छा, एक बेस्ट तरीका है कि हम लोग टू बी सी को मैच कर लें। BAS के टू बी में ये 23-24 क्वार्टर। ठीक है, नहीं होगा भी नहीं, एक ही एंट्री है। तो यहाँ पे हमारा लगा तो हुआ है फिल्टर, इसको मैं लगा लेता हूँ। एम आर ग्रुप जा तो डायरेक्ट नीचे, एम आर ग्रुप एक ही परचेज है, 40168 उसी का पेमेंट हुआ है। तो अब सर से मैं कंफर्म करवाता हूँ क्या करना है। सर,
MR ग्रुप में परचेज एक ही है, तो पेमेंट हो चुका है। चलो पेमेंट एज पर स्टेटमेंट MR ग्रुप को लिखा हुआ है, बट MR ग्रुप में कोई परचेज है ही नहीं हुआ। चलिए हाईलाइट किया हुआ। 7.2 में देख लेता हूँ मैं, तो बैंक एंट्री होगी उसमें। ओके अभी हम लोग चेक कर लेता हूँ। हम लोग 7.2 मतलब जो पार्टी का डाटा है उसको चेक करेंगे एक बार। कॉपी सैलरी 7.2 पेस्ट, Alt F1 सेलेक्ट कंपनी भाषण आराम साड़ी, Alt F2 एक DAL ग्रुप, Alt F2। ओके परचेज और पेमेंट ही है। और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट का किस तारीख को है, 15/12 को आई थिंक। चेक कर लेता हूँ, 15/12 का डेट है, तो मैं 7.2 में देख लेता हूँ 15/12 को। कितना अमाउंट है, 29,812 852। ओके इसमें दिया हुआ नहीं है। एक और तरीका है चेक करने का, अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग, और 29,852 ना, 29,852 का एक भी एंट्री नहीं है। अब मैं एक बार एक और आइडिया है जो कि है डे बुक में चेक करना, Alt F2। इससे क्या होगा हमें ये पता चल जाएगा 29,852 का कोई परचेज या कुछ है क्या, अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग। ज़्यादा ऊपर आ गया, 29,852 का एक परचेज है MR फैब्रिक्स के नाम पे। निकालो, देखिए अभी यहाँ पे हमें मिल चुका है, बट मैं इसको कंफर्म नहीं बोल सकता। इसको एक बार हम लोग चेक करेंगे किससे, यहाँ पे हमारा MR फैब्रिक्स रांची है ना, हाँ Alt F2 29,852 15/12 परचेज पे रेट बोल 3/11। 29,852 का है परचेज। है। अभी एक मिनट में इसको आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं एक बार इसको स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ है। और उसको अगर वो MR फैब्रिक्स का ही होगा पेमेंट तो हम उसको डाल देंगे। ओके तो जो 29,852 का हमारे पास सस्पेंस पड़ा हुआ है 7.2 में ERP में, 29,852 ICS DD ICS एज पर बैलेंस बट बैंक स्टेटमेंट नेम चेंज BAS DD ICS एज पर बैलेंस, ICS एज पर बैलेंस। ठीक है, तो अभी ये हमें लग रहा है कि ये जो है ना स्टेटमेंट, ये जो पेमेंट है ये MR फैब्रिक्स को हो सकता है, बिकॉज MR फैब्रिक्स से उतने अमाउंट का परचेज है, बट वो स्टेटमेंट में चेक नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग उसको MR फैब्रिक्स में डाल रहे हैं और पार्टी से क्लियरेंस आने के बाद उसको हम लोग फाइनल कर देंगे। ये MR
फैब्रिक्स रांची, रजिस्टर में लिख देता हूँ DDSH मेरा कोड लिख देता हूँ, एज पर बैंक स्टेटमेंट। ओके, मैं लिख के मिलता हूँ, बेस्ट आइडिया। तो नरेशन लिख दिया हूँ, आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। ये मैंने कर दिया सेव। अब एक और सस्पेंस बचा हुआ है, ये है कलाश दुपट्टा। कलाश दुपट्टा का तो सबसे पहली बात तो ये कलाश दुपट्टा है क्या, क्रेडिटर या डेबिटर? क्रेडिटर है। डेबिट टू इन टेली 7.2 फुल अमाउंट रिटर्न वेरीफाइड टू बी में भी यही है बैलेंस अमाउंट। ओके, हमें चेक करना पड़ेगा। 11083 11083 7.2 में तो है ही नहीं। ओके, तो भी चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, ओके, अमाउंट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कितना अमाउंट है? 11083। एक सेकंड, 11083 चेक कर लेता हूँ। वन 1083 नहीं है। B2CD NR चेक कर लेता हूँ। 138 है ना, फिल्टर 11083 नीचे हो गया, नहीं है। तो स्टेटमेंट है क्या? इसको मैं सस्पेंस में रहने दूंगा, सर चेक करेंगे इसको। ओके, तो सर साथ में है तो चेक करें हम लोग। कैलाश दुपट्टा F2 7.2 4 2 1 394 का एक भी नहीं है। कैलाश दुपट्टा का लेजर F2 डेबिट नोट 32477, डेबिट नोट BS डेट 24 बिल में 21394 का माल RG किया गया। RG मतलब रिटर्न गुड्स किया गया है। 11083 पेंडिंग है। और एज पर पोर्टल चेक करता हूँ। क्रेडिट नोट चेक, कैलाश दुपट्टा नाम से नहीं है, अमाउंट का है ही नहीं। क्रेडिट नोट 791381012 नहीं, वो देख रहा हूँ कि है भी कि नहीं है। सारे महीने का अमाउंट का है ही नहीं, उस उतने अमाउंट का डेबिट नोट आज किया गया है। हाँ, और डेबिट नोट में पूरा अमाउंट दिखा दिया। कैलाश दुपट्टा अकाउंट डेबिट टू परचेज 32477। हाँ, ये अंकल ने नहीं लिखा। ओके, गिव अस सम टाइम। ओके, तो पार्टी से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि ये भी अपना डेबिट नोटिस रहेगा। तो कैलाश दुपट्टा अकाउंट डेबिट
टू परचेज कितना परसेंट है? परसेंट कितना टैक्स परसेंट IGST हम चेक करते हैं कितना है IGST 5%। हाँ नहीं बंद है खोल दो तो पहले खुली हुई है 2 मिनट लगेगा 1 मिनट लगेगा मैं और इसको हम एंट्री करते हैं Alt F9 परचेज @ नहीं IGST 5% Alt 11083 डिवाइड बाय 105 इंटू 100 क्रेडिट में IGST 5% 527 तो चेक करे थे अपन इसको 10555 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 27 आ गया मैच हो गया। इसको मैं स्केप मार के SH डेबिट नोट लिख क्यों रहा हूँ कुछ नहीं लिखता SH लिख के छोड़ देता हूँ। ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम जाते हैं साड़ी के ट्रायल बैलेंस F12 ओके तो हमारा करेंट एसेट भी हो गया जो कि कैश इन हैंड तो हो गया ये हम लोग बाद में देखेंगे। बैंक अकाउंट मैच हो चुका है एडवांस टू सप्लायर हो चुका है। सेल्स अकाउंट के लिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ। ओके तो हम लोग अभी वो चेक कर रहे थे टूबी को ये कुछ रेड है तो उसको मैं हम लोग मैच कर रहे थे। तो ये देखिए यूटी का एंटरप्राइज को परचेज दिखा रहा है 68670 का। टैली में हमने चेक किया तो सिर्फ पेमेंट है परचेज नहीं दिख रहा। दिख रहा है कितना पैसे चली निकाल अमाउंट दिए रहा ओपनिंग बैलेंस इसमें तो अपने पास सेम है 31/3 को है ओके पिछले साल का होगा ना पैसा तो फाइल हुआ है ये सारा 31/3 को है। ये भी ठीक है ये चेक करना पड़ेगा हाईटेक सॉल्यूशन 1700 रुपये। कैलेंडर परचेस में दिखा दूँ परचेस में दिखा दूँ 1700। ओके तो इसको हमें दिखाना है एंट्री हम दिखाएंगे एक्सपेंस में वाउचर्स जर्नल एंट्री डेट है 29/7 की। डेबिट में क्या आएगा हमारा एक्सपेंस कंप्यूटर एक्सपेंस और नहीं है ई एक्स बैंक एक्सपेंस मिसलेनियस शॉप एक्सपेंस और ट्रैवल एक्सपेंस शॉप एक्सपेंस ठीक है। तो 240.65 हमें GST के साथ डालना है इसका हमें GST का टैक्सेबल वैल्यू डालना पड़ेगा। डेबिट डेबिट में GST 18% है तो 9%। अमाउंट कितना है
129.66। डेबिट में SGST 129.66, 1700 हो गया। क्रेडिट में हाईटेक सॉल्यूशन देखना तो क्रेडिट मैंने देखना पड़ेगा, तो चेक करता हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं कि 1700 का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अमाउंट इंक्रीजिंग, सत्रह सौ ढूंढना है अपन को। 1700 का नहीं है, 1701 रुपये का है। जन हैंडलूम को 27 जून, और हमारा जो वो है जुलाई में है, 29 जुलाई को। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, क्या करना है। तो निकाल लेते इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इसको एंट्री कंप्लीट करेंगे। किसमें? अकाउंट भी नहीं है पार्टी का। 1700 का नहीं है, 1701 रुपये का है जय हैंडलूम। तो ये पार्टी स्टेटमेंट पार्टी नहीं है, क्रिएट कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? कॉपी, PD, SH, एज पर 2B। चलिए ये तो हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? करंट लाइबिलिटी में देखिए हाईटेक सोल्यूशन आ चुका है 1700 क्रेडिट बैलेंस के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 25 से नीचे वाला नहीं, क्यों से नीचे वाला कैंसिल हो गया। 25 अपना 25 से नीचे नहीं था। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन को डिलीट, डिलीट। डिलीट, डिलीट। ठीक है, हो गई। बस अपना सेव कर दिया मैंने इसको। और देख लेते हैं और कुछ। ये तो MS-197 कम्युनिकेशन है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। अब जाते हैं हम लोग टैली में, प्रॉफिट एंड लॉस में, Alt F1। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है, ठीक है। स्वाइप कार्ड कुछ है नहीं, सेल जीएसटी 12%, 5%। ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट कैसे हो रहा है? हाँ, ओके। तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो रहा है। सुमित होलसेल को है। डिस्काउंट रिवर्स लिखा हुआ है। उसे परचेज करता है।
डिस्काउंट रिसीव्ड वापस क्यों किया है? आओ। ओके, यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि सुमित हमारा वो है, क्रेडिटर है। डिस्काउंट अलाउड है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बस। ओके, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिवर्स्ड अंडर अंडर दिखाएंगे पर, ठीक है। आओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। चलो ये जो हट गया यहाँ से। हाँ भाई, रिसीव में गए थे हम लोग। ये 40 रुपए का एक और है। कैसे से हु इज दिस केसी सन्स? रुक जाओ, देखने दो पहले। केसी सन्स, आई हैव टू परचेस का पेमेंट है। 8-10 को जाओ बैंक स्टेटमेंट में। हाँ 17,000 समथिंग है। देखिए, कैसे से बैंक के हिसाब से 17,955 का वो है, 995 का है पेमेंट। और जो हमारा परचेज है वो 17,955 का है। मैं एक बार टूबी में चेक कर लूँगा केसी सन्स का। सत्रह नौ सौ पचपन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंट्री है ये हमें दिक्कत करेगी, बिकॉज केसी सेंस डेबिट हो रहा है 17,955 के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 17,995 के साथ। 40 रुपये का डिस्काउंट है, डेबिट कर देना। तो परचेज हुआ 17,955 का परचेज हुआ है। नहीं तो 17,900 17,955 का परचेज हुआ है, 17,995 का पेमेंट हुआ है। चालीस रुपये कवर बन नहीं जाना। देखो, 17,955 का है, है। ये 95 डिस्काउंट हटा दिया केसी सेंस। तेरा डेबिट जाना। डेबिट कर दो है 17995। तो इसको मैं करता हूँ एडवांस टू सप्लायर। वो चला गया। एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ केसी सेंस का। देखिए, 40 रुपये का डेबिट बैलेंस आ गया है, एडवांस टू सप्लायर हो चुका है। अब ये 1 रुपये का जो फालतू का डिफरेंस है इसको मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। इसको मैं राउंड ऑफ निकाल के खत्म करता हूँ। क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे डेबिट कैसे हो रहा है? ओके, परचेज रिटर्न है। ओके, कर देता हूँ। तो सर के पास से आया है कि हमें कैश पेमेंट करना है, किसको? हाईटेक सॉल्यूशन को। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे हाईटेक सॉल्यूशन, इसका 29/7 का है, तो इसी दिन का मैं दिखा दे रहा हूँ पेमेंट। आल्ट ए पेमेंट करना है ना। हाँ, ए यहाँ पे हो जाएगा आपका
हाईटेक सॉल्यूशन 1700 का, क्रेडिट में कैश, सेव, खत्म। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में गया, Alt F1, हमने इसको भी ठीक कर दिया, ये हमारा ठीक है। तो चेक कर लेते हो, ये भी ठीक है। परचेज IGST 5%, तो चेक करो डेबिट नोट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके ओके ओके, डेबिट नोट ओके। क्रेडिट को चेक कर लेता हूँ, रिटर्न एक भी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग F12 करके यस परसेंटेज दिखाते हुए, तो हमारा ग्रॉस लॉस दिखा रहे बिकॉज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो सर, हम लोग आ गए हैं परसेंटेज को, तो सर, तो हम 2%, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, क्लोजिंग स्टॉक नेट लॉस दिखा, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है एवरेज 15% है, तो हम लोग कंट्रोल N करके निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 1,05,00,000, हाँ 5,87,660 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, इतना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए ग्रॉस में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट अमाउंट प्लस माइनस करेंगे क्रेडिट अमाउंट से, तो हमें जो अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो दिखाना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं कर देता हूँ, क्या समझ नहीं रहे होंगे। डेबिट साइड जो भी अमाउंट है, जैसे कि ये 1 करोड़ है, ये 88,000 है, इसको हम लोग ऐड करेंगे किससे, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से। तो हमारा टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस डेबिट साइड का आ जाएगा टोटल, तो हमें उतना ही चाहिए रहेगा इधर क्रेडिट साइड भी, तो हम इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो 106,29,458.33 प्लस 88,579 एस 479 का 579 माइनस 1,05,87,660 माइनस 130,377.33, आई थिंक सो। ओके, एक मिनट रुक जाओ, अब ठीक हो जाएगा। कंट्रोल N, अबव एंड इतना हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे मैं एक लेजर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन हैंड बैलेंस कितना, कंट्रोल, ओके, यहाँ पे अपन नहीं डालेंगे, इसको मैं एंटर दबाया, बाहर आया, देखिए क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरे पास, मैं एंटर करूँगा, एंटर, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको 31/3 को कर दूंगा,
यहाँ पे मैं डाल दूंगा Ctrl N वाला 17, 18, 526.33, 17, 18, 526.33। अब चेक करेंगे जीपी, 15% आ गया जीपी। ओके, तो मैं एक बार मैं सर से क्लैरिफिकेशन ले लूँगा इसका। और हमारा जो प्रॉफिट है 14% प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को बात करनी पड़ेगी सर उससे। ठीक है, ओके। बैंक एक्सपेंस अभी हम लोग को नेट प्रॉफिट कम करना है अच्छा खासा, तो हम स्टार्ट करते हैं। बैंक एक्सपेंस अपन कर नहीं सकते कुछ। नहीं डले में इसलिए ओके, तो एक्सपेंस हमें कंपलसरी डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हुआ है, हमें वो दिखाना पड़ेगा, तो ये डालना ही है। और हम लोगों ने एक्सपेंस नहीं डाला है, इस कारण इसमें नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो ये बैंक एक्सपेंस का अपन कुछ कर नहीं सकते, डेप्रिसिएशन हो गया है। डिस्काउंट रिजर्व रिवर्स को कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमने एक ही एंट्री थी उसकी। इलेक्ट्रिसिटी बिल का नहीं करेंगे अभी कुछ। मिसलेनियस शॉप एक्सपेंस, मिसलेनियस शॉप एक्सपेंस 39,000 है। वो तो यहाँ पे अपन, यहाँ पे F7 जर्नल एंट्री 31 मार्च को, और 31 मार्च को MISC मिसलेनियस शॉप एक्सपेंस 62,000 कैश। जनरल में लगा सेशन कुछ डालना है, सेशन जनरल पेमेंट हो गया। में लगा ये हो गया मेरा मिसलेनियस शॉप एक्सपेंस 63,000 हो चुका है अभी टोटल। होटल फ्रेट वही है सर, वो फ्रेट इनवर्ड है, होटल फ्रेट फ्री जीरो है। ओरिएंटल इंश्योरेंस पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, ये होगा ना पैकिंग चार्जेस। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंस। तो इसमें ना पेमेंट दिखा दो ना, राइट। तो डले में ऐसा पेमेंट थोड़ी दिखाओगे, तो मैं अलग से। दिखा दो। 31/3 क्या नाम है, पैकिंग चार्जेस 8,000 कितना, 9,000 होगा। 11,000 ठीक है, राउंड ऑफ। 45 पर राउंड ऑफ तो मैं कुछ करूंगा नहीं, दो ठोक है, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। राउंड ऑफ एक ही में आ गया, राउंड ऑफ ठीक है। सैलरी पीएचडी में सैलरी दिखा रही है 4.5 लाख, हमारे में अभी तक दिखाया है 40,000। ठीक है, कैश नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सैलरी कब लोग करते हैं, 5,20,000 होगी लगभग वो। तो यहाँ पे एक ही महीने में 31 मार्च। इसके साथ ये पीछे होगा, वेरिएशन होगा तो फिर
करके करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग 31 3 को ही सारा अमाउंट दिखा रहे हैं। ऑडिट के हिसाब से हम लोग उसको बाद में बाइफरगेट करेंगे, क्योंकि सीए उसमें शायद चेंज करेगा या कर सकता है जो भी। हमें दिखाना है सैलरी कितना, 5,20,000 कैश में है। नेगेटिव कैश हो गया है, ये आगे हमारा ठीक होगा बिकॉज हमारे पास एक टाइम पे नेगेटिव है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। सैलरी हो गया। टेलीफोन एक्सपेंसेस 7,000 7,000 10,000 के आसपास बता रहे हैं। और टेलीफोन एक्सपेंसेस लगभग 700 था, 10,000 लगभग मेरा 9,500 800 दिखा देता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस 10,500 हो चुका है। खाली हो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है? 30,000 ट्रेवल एक्सपेंस दिखा दूंगा 44 साढ़े 60 के आसपास दिखा रहा हूँ। Alt A TRA ट्रेवल एक्सपेंस लगभग मैं दिखाऊंगा 60,000 के आसपास का। पूरा नहीं करूँ, 61 to 90 कैश में पेमेंट है खत्म। ओके, तो सर जितना दिख रहा था एक्सपेंस हमने दिखा दिया है। हेड हो गई और भी हेड देखो क्या क्या बचे हैं। इंश्योरेंस लीगल फीस हाँ। पेरेंट मेंटेन क्रॉप इंश्योरेंस, लीगल फीस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जैसे प्रोविजन रिपेयर एंड मेंटेनेंस 84। रिपेयर मेंटेनेंस लीगल फीस 5,000 ऑडिट फीस में फीस लगती है, फीस ऑडिट में लगती ऑडिट में कितना देखो है। डबल 25 दिखा नहीं, 25 दिखा यहाँ पे ऑडिट की 12,000 नहीं होगी ना 12,000। ये चेंज करेंगे ना थोड़ा तो उसका एक्चुअल मिलना रहेगा, चेंज करते हैं। अगर उसको दे रहे हो वेरीफाई करूँगा। जनरल एंट्री ऑडिट फीस है क्या, बनाना पड़ेगा। आल्ट टी हो गया। अभी हम लोग दिखा रहे हैं ऑडिट फीस पेबल, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं ऑडिट फीस का और लीगल फीस का, ठीक है। तो आल्ट सी ऑडिट फीस, हाँ फाइलिंग्स, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15,000। क्रेडिट में हमारा आएगा ऑडिट फीस पेबल, क्योंकि हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। हमारा करंट लाइबिलिटी का लेजर ग्रुप मुझे बनेगा ना, हमें पेमेंट करना है। 15,000 एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हाँ दिखा रहे हैं। और हम लोग बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लेते हैं कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है बैलेंस शीट में। ऑडिट फीस पेबल करंट लाइबिलिटी हमें पे करना है 15,000, ठीक है। बाकी हम इसको एक और बनाते हैं
दैट इज फॉर लीगल फीस। लीगल फीस है क्या? नहीं है, तो क्रिएट कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोलिंग 5000। आल्सो लीगल फीस का हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे अभी। यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी, इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। लीगल फीस 5000, टेबल 5000, ठीक है। और वो दिखाना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिखाना है कितना? थोड़ा सा किस चीज़ का मेंटेन और रिपेयर? ऐसे तो है ही नहीं, ऐसे तो है ही नहीं। लाइट वगैरह का ओके, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम से भी एक दिखाना है हमारा, लगा हुआ है लगभग कुछ कितना, 50,000 के आसपास बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा पेमेंट दिखा दो, राइट? हाँ, यहाँ पे शायद नहीं होगा, रिपेयर का काउंट नहीं है। आरसी तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 52,860 है, कैश में पेमेंट है। 4 लाख का नेगेटिव हो गया कैश। ओके, तो क्या क्या हो चुका है देखो, सारा हो गया। पैकिंग एंड पोस्टेज का है, पूरी है ना। पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस दिखाओ। 2,000 दिए हुए थे, ठीक है। तो इंश्योरेंस से कुछ नहीं करूँ तो बता। हम्म, सौ 120। 3,220। क्या नाम है? पैक बनाए तो हो गया। हाँ, थोड़ा हम लोग का एक्सपेंस और बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका छह लाख 60,000 कर दिया। 7 लाख की सैलरी हो गई टोटल। बिजनेस स्टॉक तो नहीं गया आज।
रोज 12 बजे जाती है, रेगुलर 12 बजे छुट्टी हो जाती है मतलब हमेशा ये साल भर। अच्छा है। ऐसा बड़ी है। घर से बोलते हैं अच्छा नहीं लगता। घर आके बोल रहे हैं, आदत नहीं है। तो उसको देख के हमको लगता है चेंज क्या है बेटा, तो कैसे बात एकदम से नहीं बनाया। मैंने तो परेशान थे कुछ और चीज़ हैंडल नहीं करी। हो गया पहले ही था एक और बात। जरूरी थी सोच रहे थे कुछ करके यहीं पे 5.5%। इसको मैं 14 से थोड़ा कम कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा कम करे तो हो जाएगा, थोड़ा तो कम। तो 16 है ठीक है, देखने रहे तो सी चेंज करेगा कमांड एक्सपेंसेस वगैरह के बिल आल्टर किए, जीएसटी की एंट्री पंच करी, उसके हिसाब से ये डिफरेंसेस आए। ठीक है, ठीक है, सी जी एस टी और एस जी एस टी में 129 का, जी एस टी में ये 500, इससे कितने में आया होगा डिफरेंस याद है? जी एस टी का कितना डिफरेंस आया होगा? हाँ, एक हमने परचेज की एंट्री की थी। मेरा 7 ना एस 12 और 5 वही 12 में था नहीं। हाँ वही तो। अच्छा, 12 से कम हो गया वो, क्योंकि एंट्री अमाउंट ठीक है ना उसको, पर एंट्री में जीएसटी वाले में अमाउंट ठीक करना पड़ता है अपन को टोटल। वो ठीक नहीं किया अपन ने, तो डायरेक्ट इफेक्ट आ गया 12 वाले में, नीचे वाले में। तो ठीक करूँ पहले, पहले देख लेना। इससे इस 78 ट्रिपल ठीक है 0.45। हमारा लास्ट में डिफरेंस आ रहा है 268। तो रेट ठीक है ना, 6844 इसमें जोड़ दूँ है ना।
25 89 268.44 8 जीरो कर पीछे वाले पर जीरो इसका इफेक्ट फाइनल देखते हैं 536 536 इसी में आया क्या ओके हाँ और 536 क्या अभी उसमें हुआ क्या एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैलेंस का फिगरिंग था ना ऊपर एक्स्ट्रा होता था थोड़ा उसमें मैंने माइनस कर दिया तो जब बैलेंसिंग करते तो डिफरेंस आते ही ये थोड़ा सा गलत हुआ था हमने जीएसटी रिसीवेबल पेबल किया था वहाँ ये भी चेंज होगा ना तो पेवर जीएसटी के रिसीवर पेवर नहीं हुआ है जीएसटी सिर्फ जीएसटी खड़ा हुआ है इंडियन टैक्सेस में हाँ डेबिट बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस था डेबिट बैलेंस हाँ ये रहा करंट लायबिलिटी पहला डेबिट बैलेंस अच्छा मैंने जीएसटी पेपर में नहीं जीएसटी में किया था जीएसटी पेपर में करना पड़ेगा उसको नहीं पेबल नहीं आपको डेबिट में क्या जीएसटी रिसीवेबल हो गया जीएसटी पेड में करना पड़ता है अपने नहीं उसमें जीएसटी पेड में किया था मैंने जीएसटी में कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं जीएसटी पेमेंट ही तो नहीं है अच्छा इसको चालान से वेरीफाई करना होटल पे जाके तो चालान से वेरीफाई करना याद रखना ठीक है हाँ एजी का ओके हो गया दोनों में ओके हो गया ये घर से हट गया तो ये ओके हो गया दोनों तरफ से श्योर ना सॉरी लीगल फीस लीगल फीस तो प्रोविजन में जाएगी ना बेटा अलग से इसका ग्रुप प्रोविजन नहीं दिया क्या फिर फीस पेबल इसका ग्रुप प्रोविजन देना है ना करंट लायबिलिटी में नहीं प्रोविजन होता है ना प्रोविजन अंडर करंट लायबिलिटी होता है स्पेसिफिक हो जाता है प्रोविजन अंडर करंट लायबिलिटी इनडायरेक्ट एक्सप्लेन लीगल जीएसटी की फीस है जीएसटी रिटर्न डालता है मुझे ज़्यादा दिखानी पड़ेगी नहीं बस आसपास डेप्रिसिएशन दिखाई आपने क्रेडिट है 6 लाख बाई कर लिया और सप्लायर ओके हो गया किसी चांस से कोई और 40 रुपये सब सेल जीएसटी पोर्टल से हो गया ये टीवी से हुआ टोटल मैंने चेक नहीं किया तो भी से वो चेक किया था डिफरेंस रेट वाला टोटल टूबी से वेरीफाई नहीं कर लेंगे जो चीज़ें करनी है एक चालान और एक इसके बाद
वही चीज़ें करनी है इसमें। चालान का पेमेंट हाँ, तो इस केस स्टडी को हम लोग यहीं क्लोज डिक्लेयर करते हैं। वेरिफिकेशन जो है दूसरे केस स्टडी में भी बताया गया है, आप सेम तरीके से कर सकते हैं, वो भी डाउनलोड करके और वेरीफाई करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी फोल्डर को, इसी वीडियो को आप एज इट इज़ यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।